मैं उमेश वर्मा, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम आपको भारत के प्रमुख राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनकी राजधानियों का परिचय कराएंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनसे आप परिचित हो लें। तो ये पहला जो देश है ये है नेपाल। लिख देते हैं। इसकी राजधानी जिसकी कैपिटल ये काठमांडू। इसके बाद ये स्टेट राज्य देश भूटान, जिसकी राजधानी ये थिम्पू है। फिर इधर पूरब साइड में ये म्यांमार देश है, जिसकी राजधानी ये यहाँ पर यांगून है। और इसी पूर्वी बाउंड्री पर ही एक देश ये बांग्लादेश है, जिसकी कैपिटल ढाका है। और सबसे उत्तरी जो बाउंड्री है ये चीन की लगती है, इधर अरुणाचल के साथ में, जिसकी राजधानी बीजिंग है। इधर पश्चिमोत्तर जो बाउंड्री है उस पर स्टूडेंट्स ये अफगानिस्तान, देश है, जिसकी राजधानी यहाँ पर काबुल। और ये है पाकिस्तान देश है, जिसकी राजधानी ये यहाँ पर इस्लामाबाद है। और देश का सबसे दक्षिणी भाग में एक पड़ोसी देश है, ये श्रीलंका है, और जिसकी कैपिटल यहाँ पर कोलंबो है। ये तो स्टूडेंट्स भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश रहे, उनकी राजधानियाँ रहीं। अब हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। जो लेह और कारगिल दो जिलों को मिलाकर के बनाया गया है। इसकी राजधानी यहाँ पर लेह है। और ये इतना भाग जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी
ये श्रीनगर, उसके नीचे ये हिमाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी ये यहाँ पर शिमला है। उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ एक स्टेट ये उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल यहाँ पर ये देहरादून है। इसके पश्चिम में ये राज्य पंजाब, और उसी के दक्षिण में ये हरियाणा। इन दोनों राज्यों की कंबाइंड राजधानी ये चंडीगढ़ है। इसको हम यहाँ लाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये राजस्थान है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इसकी कैपिटल ये जयपुर, और ये है भारत की राजधानी नई दिल्ली। देश की राजधानी के साथ साथ में ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये उत्तर प्रदेश। जिसकी कैपिटल ये लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ पूरब में ये बिहार स्टेट है। जिसकी कैपिटल ये यहाँ पर पटना। इसी के इधर दक्षिण साइड में आए पूरब बढ़ करके, तो ये पश्चिम बंगाल। जिसकी राजधानी ये यहाँ पर कोलकाता है। और इधर पूरब वाले राज्यों से परिचित हो लें तो ये इधर नेपाल और भूटान, इसके बीच में एक पर्वतीय राज्य जो जनसंख्या में सबसे छोटा है, सिक्किम। जिसकी कैपिटल इस जगह पर देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये गंगटोक है। और आगे बढ़िए तो ये असम राज्य है। जिसकी कैपिटल यहाँ पर स्क्रीन पर देखें, दिसपुर। उत्तर में ये अरुणाचल स्टेट, जिसकी कैपिटल ये यहाँ पर ईटानगर। ये आपका नागालैंड। और स्टूडेंट्स इसकी कैपिटल ये यहाँ पर कोहिमा है। उसी के
और थोड़ा दक्षिण बढ़ें तो ये मणिपुर, जिसकी कैपिटल यहाँ पर इम्फाल है। और ये आपका जो दिख रहा है मिजोरम, इसकी राजधानी ये यहाँ पर आइजोल है। और एक 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा है, और जिसकी कैपिटल बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही अगरतला है। फिर हम और थोड़ा पश्चिम चलते हैं तो ये आपका गुजरात राज्य है, जिसकी कैपिटल गांधीनगर है। ये मध्य में मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश की कैपिटल ये भोपाल। और साउथ में बढ़ते हैं, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है, और इसकी कैपिटल समुद्र के तट पर ही स्थित ये मुंबई, जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा नगर है भारत का। और दक्षिण में ये आपका गोवा है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसकी जो राजधानी है ये पणजी है। और इसी के दक्षिण में ये कर्नाटक राज्य, और इसकी स्टूडेंट्स जो कैपिटल है ये यहाँ पर बंगलुरु। और सबसे दक्षिण में ये केरला स्टेट, जो ताड़ और नारियल की खेती के लिए अपनी पहचान रखता है गरम मसालों के साथ। इसकी कैपिटल, जिसकी कैपिटल यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। शायद पूरब में ये स्टेट तमिलनाडु, और इसकी कैपिटल ये यहाँ पर चेन्नई। और ऊपर बढ़िए उत्तर के साइड में तो ये आपका आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, और इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी तेलंगाना में आप देख रहे हो निर्देशित हो रही है हैदराबाद। अभी दोनों की कंबाइंड राजधानी है, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी। तो इस प्रकार से आप जान लें, ये आपका तेलंगाना हुआ। और ऊपर बढ़ें तो ये छत्तीसगढ़ है, जिसकी कैपिटल ये रायपुर। और ये स्टेट आपका उड़ीसा है, जिसको आज ओडिशा ऐसा उच्चारण किया जाता है।
इसकी कैपिटल यहाँ पर देखिए, ये भुवनेश्वर है। और बिहार से एक राज्य पृथक होकर के ये झारखंड बनाया गया है 2000 में, जिसकी कैपिटल रांची है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये भारत के 28 राज्य हुए। अब आप केंद्र शासित प्रदेशों से परिचय प्राप्त कर लें। केंद्र शासित प्रदेशों से आप परिचित हो लें। ये आपका अरब सागर में ये छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसे हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं। इसकी कैपिटल यहाँ पर आप देखें, ये कवरत्ती है। इसी प्रकार से इधर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर आप देखें तो यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दादरा व नगर हवेली। और इसकी कैपिटल स्टूडेंट्स सिलवासा है। और इसी दादरा व नगर हवेली से थोड़ा ऊपर आप देखिए तो इस जगह पर एक क्षेत्र है दमन, और इधर खंभात की खाड़ी से आप गुजरात तट के साथ आइए तो इस जगह पर एक दीव, ये दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, दमन और दीव, जिसकी कैपिटल ये दमन ही है। इसके बाद आगे आप देखें तो इधर तमिलनाडु स्टेट में ये आपका पांडिचेरी, जिसको आज पुदुचेरी कहते हैं, और इसका विस्तार 3 राज्यों में है। यहाँ पर एक जिला पुदुचेरी का यनम, और तमिलनाडु में ही यहाँ पर एक जिला कराईकल, और इधर केरल में इस बॉर्डर के साथ में अरब सागर के माहे। इन तीनों को मिलाकर के पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह, जिसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ये यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर, और ये वही स्थान है जहाँ पर भारत में अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुँचाने वाले जो क्रांतिकारी थे, उनसे असंतुष्ट होकर के काला पानी की सज़ा दी जाती थी। ऐसा पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ें तो अभी हमने चर्चा कर दी है राज्य बढ़ाते समय, ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी के साथ में
हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद 2 स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ चुके हैं, जिसमें से ये है जम्मू और कश्मीर, जिसकी कैपिटल 2 हैं। ये जो श्रीनगर है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और यहाँ पर एक जम्मू पड़ता है नगर, जो शीतकालीन राजधानी के नाम से पुकारा जाता है। और ये स्टूडेंट्स लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, जो कारगिल और लेह जिलों को जोड़ करके बनाया गया है, और इसकी कैपिटल, अभी हमने लेह का उल्लेख किया, तो ये है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आज आपने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों से जानकारी प्राप्त की है। अगली जानकारियां लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपसे अपेक्षा है कि इसे आप बार बार देखिए, तैयारी करिए, सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्ञान प्राप्त करिए। फिर मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।